नमस्कार। हिंदी लिटरेचर की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। आज हम सूर का एक पद ले रहे हैं, तेरो बुरो न को माने। जैसा कि हमने पिछले पद में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि गोपिकाएं उद्धव को उपालंब दे रही है। उद्धव अपने ब्रह्म ज्ञान की बातें गोपियों के सामने करते हैं और गोपिकाएं जो है एक एक करके उद्धव के तर्कों को खंडन करती है। उद्धव जो ब्रह्म ज्ञान की बातें कहते हैं उसका वो खंडन करती है और जो श्री कृष्ण है उसके प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का, उसको वो सर्वोपरि बताती है। उसी क्रम में जब उद्धव ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोपरि है और कृष्ण स्वयं जो है वो ब्रह्म रूप के ही जो है वो रूप है, ब्रह्म के ही रूप हैं, और जब उद्धव नहीं मानते तो फिर गोपिकाएं पिछले पद में जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक बहरे और गूंगे व्यक्ति का उदाहरण देकर के, वो दृष्टांत देकर के कहती है कि तुम प्रेम की बात को समझ ही नहीं सकते, तुम क्या जानो प्रेम की बात को। उसी बात को आगे बढ़ाती हुई गोपिकाएं कह रही है कि हमको पता है कि तुम प्रेम की भाषा को, प्रेम क्या होता है उसको तुम समझ ही नहीं सकते, इसलिए तुम जो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो उसका हम बुरा भी नहीं मानती है, क्योंकि हमको पता है कि तुम अनजाने हो। तो वो कह रही है तेरो बुरो न को माने। हे उद्धव, हम जो तुम ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो उसका हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? कि रस की बात मधुप नीरस, मधु का पान करने वाला अर्थात भ्रमर है ना। नीरस मैंने रसहीन। हे रसहीन भंवरे, हमको पता है कि तुम रस की बात को नहीं समझ सकते। सुनु रसिक होत सो जाने। और सुनो, रस की बात को कौन जानेगा? जो रसिक है, अर्थात जो रसिक व्यक्ति है वो ही रस की बात को समझ सकता है। तुम जैसा नीरस व्यक्ति जो है वो रस की बात को भ्रमर नहीं समझ सकता। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दृष्टांत देती है। गोपिका कह रही है कि दादुर बसे निकट कमलन के। दादुर पक्षी, दादुर पपैया को बोलते हैं ना, दादुर मेढक। जो मेढक होता है, दादुर मैंने मेढक, जो मेढक है वो भी तालाब में ही रहता है ना। और जो कमल है वो भी तालाब में होता है, पानी में ही होता है। तो मेढक है, यदि भी कमल के पास में निकट ही रहता है, लेकिन फिर भी वो कमल रस की पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकता। दादुर बसे निकट, निकट मैंने पास में, दादुर बसे निकट कमलन के जनमन रस पहचाने। वो पूरा जीवन कमल के पास ही रहता है, लेकिन पूरे जन्म भर ही वो जो है उस कमल के रस को की पहचान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर रसिक भाव ही नहीं है, तो वो कमल के रस को कैसे समझेगा। और कह रहे हैं अली मैंने भ्रमर, अली अनुराग उड़न मन बांधे। और जो भंवरा होता है, जो कमल के रस को समझता है और वो अपने मन के मुताबिक ही जो है कमल के आसपास मंडराता रहता है, उड़ता रहता है। अली अनुराग, अनुराग मैंने प्रेम, अली मैंने भ्रमर, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो। जो भ्रमर होता है वो अपने प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम के कारण ही जो है उस कमल के निकट ही जो है मंडराता रहता है, अर्थात उसका रसपान करता रहता है। कहे सुनत नहीं काने, और किसी को भनक तक नहीं पड़ती है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही है उद्धव, तुम जो है नीरस व्यक्ति हो, इसलिए तुम जो है इस प्रेम की भाषा को, श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो एकनिष्ठ प्रेम है उस भाव को तुम समझ ही नहीं सकते। और वो दृष्टांत दे रही है कि सरिता चले, सरिता बोलते हैं नदी को, सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। जो नदी होती है वो सागर को मिलने के लिए आतुर होती है, और वो सागर तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते में
कितनी बाधाएं आती है, यानी कि उसके किनारों को वो तोड़ती है। कूल मैंने किनारे, तट, मूल मैंने वृक्षों की जड़ें, है ना, और ध्रुव मैंने वृक्ष, भाने मैंने भांगना, तोड़ना। जो नदी होती है उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है सागर से मिलने की कि वो रास्ते में आए हुए जितने भी जो उसके किनारे पे जो मिट्टी वगैरह इत्यादि होती है उन सबको वो तोड़ती हुई, और वृक्षों के जो मूल इत्यादि सबको जो है वो तोड़ती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ठीक वैसे ही गोपिकाएं कह रही है कि हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है उसमें कितनी भी निर्गुण रूपी बाधाएं आए, लेकिन हम उसकी परवाह करने वाली नहीं है। हम अपने आराध्य श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम में निरंतर आगे बढ़ती ही जाएंगी। वो कह रही है कायर बके, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो केवल डींग हाँकते हैं, वो कुछ करते नहीं है। अर्थात वो उद्धव को जो है अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को वो कायर समझ रही, कायर कह रही है। कायर बके लोहते भांजे, कायर व्यक्ति होते हैं वो केवल डींग हाँकते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। वो केवल वो लोगों को देखते ही भाग जाते हैं। भाजे मैंने भागना, यहाँ लोह का मतलब हथियार से, वो हथियार को देख करके भाग जाते हैं, केवल डींग ही हाँकते रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। लरे जो सूर बखाने, और जो सूरवीर व्यक्ति, सूरदास जी कहते हैं कि जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं वही जो है आगे बढ़ करके संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं और जो है विजयश्री को प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से ये कहलवा रहे हैं उद्धव को कि हे उद्धव, तुम्हारा जो निर्गुण ज्ञान है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, और हम जो है कोई कायर नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएं। हम सूरवीर हैं। देखो, हम सूरवीर हैं, इसलिए हम हमारे एकनिष्ठ आराध्य जो श्री कृष्ण है उसकी भक्ति में जो भी बाधाएं आएगी हम उन बाधाओं से पार पाएंगी, उन पर विजय प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पर जो है इस पद में जब हम अलंकार की बात करते हैं तो दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पर कि उन्होंने दादुर का दृष्टांत दिया है, सरिता नदी का दृष्टांत दिया है, और साथ ही ये अंत में देखो सूर, ये जो अंतिम पंक्ति है इसकी, कायर बके लोहते भागे, है ना, लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। यहाँ सूर का मतलब सूरदास जी के लिए भी आया है, सूरदास जी कहते हैं, और सूर का मतलब सूरवीर भी है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार बना है। तो दृष्टांत और श्लेष अलंकार तो है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार तो काफ़ी जगह आपको मिल ही जाएगा। एक ही वर्ण की आवर्ती लगभग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी इस पद में। तो इस तरीके से सुंदर ब्रज भाषा का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मधुर भाषा है और गए पद है, ये इसको गाया जा सकता है। साथ ही गोपिकाओं की जो विरह वेदना है और सगुण के प्रति उनकी जो एकनिष्ठ आस्था है वो यहाँ पर जो है बड़ी सशक्त भाव में प्रकट हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद अवश्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम अन्य पद के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो लाल बटन आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको अवश्य दबाएं और घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। ये निःशुल्क है। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।